फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स। और प्रीवियस चैप्टर जो 4th नंबर का चैप्टर था उसकी सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो सब वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स? पिछली वीडियो में यानी कि पिछले चैप्टर में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पॉइंट के बारे में पढ़ा था, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। सर्कल के बारे में पढ़ा था हमने, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था, ट्राइंगल शेप के बारे में पढ़ा था, हमने बहुत सारी शेप्स के बारे में पढ़ा था। हमने शेप्स के बारे में तो पढ़ लिया, कभी आप लोगों ने उस शेप्स को रियल लाइफ की चीजों के साथ, रियल लाइफ से कंपेयर करके देखा है? मान लो कोई ट्राइंगल आपने पढ़ा है, तो ट्राइंगल शेप का कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा है? कोई स्क्वायर है, आपने रेक्टेंगल शेप पढ़ी, रेक्टेंगल शेप का कोई आपने शेप देखी है? आपके घर में टेबल होता है, आप स्कूल में बेंच पे बैठते हो, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, सर्कल हो गया, ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऐसी बहुत सारी शेप्स। ये सारी शेप जो है रियल लाइफ में हमारी यूज होने वाली शेप्स हैं। इनको आपको रियल लाइफ से इमेजिन करके देखना चाहिए कि हमारे घर का जो रूम है वो किस शेप में है, हमारे जो बुक है वो कौन सी शेप में है। आपके घर के जो डेली के ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको इमेजिन करो कि आप उसको देखो, हर चीज को इस हिसाब से देखो, पता चले कि आपको इसकी शेप कौन सी है। तो ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो एलिमेंट्री का मतलब यही होता है कि हम उन शेप्स को रियल लाइफ से कंपेयर करके देखें कि ये शेप्स हमारी होती कैसी हैं। तो पहले पार्ट में आज हमने क्या सीखना है? मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। आज हम लाइन सेगमेंट्स के बारे में ही सीखेंगे। अब हमें लेंथ नापना, अब हमें मेजरमेंट भी सीखनी पड़ेगी, इन सबको कैसे मापा जाता है। क्लियर? तो लाइन सेगमेंट हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उसके बीच की जो मेजरमेंट है जिसको हम ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक मैंने लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये हमारी लाइन सेगमेंट है जिसमें हमारी, और लाइन हम खींचते थे, लाइन तो हमारी दोनों तरफ एक्सटेंड होती थी, जो बढ़ सकती थी, इसकी हम मेजरमेंट नहीं ले सकते थे। पर लाइन सेगमेंट वो चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको कैसे मेजर किया जाता है? हमारे चैप्टर में 3 मेथड्स बताए हुए हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स के। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या था? कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ये लिखा है इसी के हिसाब से हमको समझ में आ रहा है ऑब्जर्व करके। मान लो ये 2 लाइनें मैंने खींची हैं, अब मान लो मैंने इसके ऊपर एक लाइन और खींच दी। अब ये 2 लाइन को हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है। पर अगर यही लाइन को हम मान ले, ये मैंने यहाँ पर लाइन खींची हुई है, ये आपका मान लो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हो गया। ये दोनों देखने में तो बराबर लग रही है ना, पर अगर हम मेजर करेंगे तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन का मेथड जो है वो हमारा, सिर्फ हमारे को उसमें ड्रॉबैक है, अगर हम ऐसे तो दूर से चीज को पहचान सकते हैं। हमारे घर में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम पहचान लेते हैं कि ये टेबल छोटा है, ये टेबल बड़ा है, या कोई ऑब्जेक्ट है, ये पेन छोटी है, ये पेंसिल बड़ी है, हम उसको ऑब्जर्व करके पहचान लेते हैं। पर एग्जैक्ट मेजरमेंट हम उस चीज की नहीं ले सकते। कोई चीज है जो आपकी देखने में दोनों बराबर लग रही है, तो उनका मेजरमेंट एग्जैक्टली हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं बता सकते। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक इसका हमारा क्या है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन का, कि हम छोटी जो ज्यादा डिफरेंस है उसको तो हम बता सकते हैं, पर जो बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस वाले ऑब्जेक्ट है जिनकी मेजरमेंट हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इसके बाद हमारे बुक में दूसरा
मेथड जो है मेजरिंग का वो क्या बताया हुआ है, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग पेपर आप लोग सब जानते हो क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी ड्राइंग्स वगैरह बनाई होंगी ट्रेस करके। कोई पिक्चर आपकी बुक में है, अगर आपको बोला गया कॉपी में बनाने को, आपसे नहीं बन रही, तो आप क्या करते थे, ट्रेसिंग पेपर जो बहुत लाइट सा कलर का होता है, इसके आर पार हमको पूरा नजर आता है, आप उस ट्रेसिंग पेपर को उस लाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देते हो, फिर उसके ऊपर से हम उसको चलाते हैं, हम उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो जो दिख रहा है वैसे वैसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसी को हम नई जगह पर जाके छाप लेते हैं, तो वो होता है ट्रेसिंग पेपर। तो इन्होंने दूसरा मेथड हमको क्या बताया है, ट्रेसिंग पेपर। आप ट्रेसिंग पेपर लो, ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखो, उसके ऊपर लाइन की मेजरमेंट ले लो कि यहां से लेके यहां तक ये लाइन हमारी इतनी मेजरमेंट उसकी है। उस ट्रेसिंग पेपर को दूसरी लाइन के ऊपर रख के हमें मेजर करना है और हमें देखना है कि ये मान लो यहां से लेके यहां तक दूसरी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये लाइन है इस लाइन से इतनी छोटी है, ये मेजरमेंट पता चल जाएगी। अगर मान लो वो एक्सटेंड इतना आगे आ रहा है तो हम पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है इससे इतनी बड़ी है और ये वाली लाइन उस वाली लाइन से इतनी छोटी है। तो इस तरीके से हम ट्रेसिंग पेपर से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। पर इसमें भी हमारा यही ड्रॉबैक आता है कि इसमें भी हम लोग एग्जैक्ट, अगर हम कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन या एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं तो वो भी हमारी इसमें पॉसिबल नहीं है। हम स्केल, ये जो लाइन सेगमेंट्स को मापते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेंथ बोलते हैं। लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको मापते हैं। क्लियर। और यहाँ पर इसमें ट्रेसिंग पेपर का क्या ड्रॉबैक है, मान लो आपको रखने में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आपने निशान लगाया, आपका पेपर थोड़ा सा हिल गया, फिर आपने ऊपर मेजरमेंट की, उसमें इतनी स्लाइटली सी भी मेजरमेंट अगर हिल जाएगी तो वो हमारा जो पूरा है मेजरमेंट पूरी करेक्ट नहीं आएगी। तो ये वाला मेथड भी हमारा इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब इसके बाद लास्ट और फाइनल मेथड जो अब हम लोग करने वाले हैं वो हमारा मेथड क्या है, कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। रूलर क्या होता है, सबको पता है, स्केल को बोलते हैं। आप लोग स्केल बोलते हो, अब से इसको आप रूलर बोला करो। रूलर का मतलब क्या होता है, स्केल। रूलर और डिवाइडर, अब मैं आपको दिखाती हूं। ये होता है हमारा स्केल, रूलर, और ये होता है हमारा क्या होता है, डिवाइडर। इसको बोलते हैं डिवाइडर। अब इसके साथ कैसे नापने को उन्होंने बताया, मान लो हमने यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स खींचे, ये एक लाइन सेगमेंट खींचा और फिर नहीं, एक ही लाइन सेगमेंट खींचा, इसको हमने मापना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा छोटा खींच लेती हूँ क्योंकि मैं आपको डिवाइडर के साथ करके बताऊंगी। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको मापना है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर रखा, ये डिवाइडर को ऐसे खोला, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर यूं रखा, और जितना मेजरमेंट हमारा ये वाला है यहां से लेके यहां तक, इसको पूरा खोल लिया, यहां से लेके यहां तक पूरा मेजर ले लिया हमने। इस मेजर को मेन को लेने के बाद हमने इसको हिलाना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है। फिर आपने अपने रूलर के ऊपर इसको पूरा वैसे, जहां पे 0 से स्टार्ट होता है, आपको रूलर मेजरमेंट आती है, हम 1 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 0 पे रख के इसको यहाँ पे रख लिया, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चलेगी कि ये मेरा 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो रूलर पे हम लोग इस तरीके से रख के मेजरमेंट कर सकते हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारी आ जाती है। पर हम लोग जो कॉपी में अभी जो हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग डिवाइडर का भी यूज कम ही करते हैं, हम डायरेक्ट ही स्केल को यानी रूलर को रख के हम उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। पर ये मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है। अगर आपको कंपेयर करना है, दो लाइन को कंपेयर करना है, इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करना हो, या इस लाइन को या आपको कोई दूसरी लाइन को कंपेयर करना हो, तो आप इससे डिवाइडर से बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। इससे निकाल लिया, फिर आपने दूसरे वाले डिवाइडर से इसको कर लिया, तो आप एग्जैक्ट दोनों के बीच का डिफरेंस जान सकते हो। और इसमें हम मिलीमीटर से मिलीमीटर, छोटे से छोटा डिफरेंस भी हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लो 5.2 सेंटीमीटर है, 5.6 है, 8.9 सेंटीमीटर है, तो हम एग्जैक्टली
रूलर से एग्जैक्टली हम पूरा का पूरा मेजरमेंट एग्जैक्टली सही बिल्कुल माप सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये मेजरमेंट के तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और हम लोग आगे एक्सरसाइज में इसी रूलर को, इसी से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट मेजरमेंट का अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ मिलते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो उसको प्लीज लाइक जरूर किया करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।